नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही हो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज मैं आपको जानकारी दूंगा आध्यात्मिक जगत में ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ऐसे तो बोल दीजिए इसको आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, या बुद्धत्व में बोल दीजिए समझिए कि बोधि कैसे प्राप्त करें। तो आज इसके बारे में चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कुछ जानकारी आपको। आपने देखा होगा कि आज से पहले बुद्ध, कबीर, रविदास, ओशो, सदगुरु, बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए और पैदा होकर के इस धरती पे, समझिए इस भारत के पावन धरती पे, उस बुद्धत्व को, उस आत्मज्ञान को, उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। और जब प्राप्त किया तो भारत का नाम देश और दुनिया में पहुंचा और लोगों ने जाना। इसलिए आज भी भारत की जो भूमि है, धरती है, उसको विदेशों के जो लोग हैं आते हैं तो नमन करते हैं। और भारत खास तौर से समझिए बुद्ध के नाम से जानी जाती है, बुद्ध की धरती के नाम से जानी जाती है। देखना आप जब भी कोई फॉरेन का कोई भी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है तो उसको बुद्ध की मूर्ति दे करके उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि वो लोग बुद्ध को ही जानते हैं, बाकी किसी को यहाँ नहीं जानते हैं। तो मैं बात करूँगा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसका क्या तरीका है, क्या विधि है। क्योंकि क्या है कि मैंने इसके ऊपर किताबें लिखा, बोधि प्राप्त करने का सही तरीका क्या है, आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ये है कि भगवान बुद्ध को गए हुए काफ़ी समय हो गया, ओशो को गए हुए काफ़ी समय हो गया, कबीर, रविदास, मीरा, सदगुरु तभी हैं अभी। इन लोगों को गए हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन इनके बाद से आज तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया। आपने कभी चर्चा में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट करके आए, उनके नाम बताइए कौन है इसमें। तो ये जो सत्य का जो मार्ग है, इस मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता है कोई, और अभी तक कोई प्राप्त किया नहीं। अभी तो फिलहाल में एक सदगुरु है, बस सदगुरु नाम के एक हैं महात्मा जी, तो वही है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करें कैसे, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, क्या टेक्निक है, क्या डिसिप्लिन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं बता दूं आपको, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसकी तैयारी करना पड़ता है। किसी काम में सफल होने के लिए उसकी तैयारी करना पड़ता है। जैसे आपको एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है, कोई बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, आईएएस का, पीसीएस का, तो आप क्या करते हो, उसकी तैयारी करते हो। दिन रात समझो सारे काम छोड़ करके उसके पीछे लग जाते हो, और दिन रात एक ही चीज़ आपको रहता है कि मुझे परीक्षा पास करना है, और तैयारी करते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, और तैयारी करते हैं तो परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जगत में सत्य की प्राप्ति करनी है, तो उसको प्राप्ति करने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, जो कभी लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अब ये तैयारी कैसे करेंगे, कबीर साहब ने इसके ऊपर एक बात बोला है कि तन का जोगी सब करे, मन का बिरला कोई, और सब सिद्धि सहदे पाइए जो मन जोगी हो। यानी उन्होंने कहा है कि तन को हम लोग समझे साबुन, तेल, टेंट, पेंट दुनिया भर का नहलाते, धुलाते, साफ करते हैं, लेकिन मन की सफाई कोई नहीं कर पाता है। और जो मन की सफाई कर लेता है उसको सारी सिद्धियां, सारे ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। उसको कोई ध्यान, तपस्या, जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी वही गलती कर रहे हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। कबीर साहब ने बोला है कि हम जो गंगा जाते हैं, गोमती जाते हैं, पता नहीं कौन कौन धाम जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन मन की सफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं वो कि आप चाहे गंगा में नहाओ, चाहे गोमती में नहाओ, चाहे कोई भी धाम करो, जब तक आप मन की सफाई नहीं करोगे आप बैल के बैल ही रहोगे। इन्होंने एक और इसमें बात बोला है कि माला फेरत जग मुआ, भय न मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
माला फेरते 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 पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन कल्याण हमारा नहीं हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं ये जो माला जो फेर रहा है, ये मोतियों का माला, इसको तू फेंक दे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और मन की माला फेरना चालू करो। यानी मन के अंदर जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार जो बसा के रखा हुआ है लोगों के प्रति, मनुष्य के प्रति, उसको हटा, खत्म कर, और उसके जगह पर मन की माला फेर, मतलब लोगों के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री पैदा कर। तब तेरा समझाओ कल्याण हो जाएगा, उस ज्ञान को तू प्राप्त कर लेगा। तो ये हम लोग काम, यही काम हम नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो ज्ञान प्राप्त करना है, इसकी तैयारी कैसे करें, पहले तैयारी कैसे करें, फिर इसका तरीका है क्या है प्राप्त करने का। तो तैयारी करने का तरीका ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक टाइम होता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा डिटेल। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3 से 5 होता है। तो इस 3 से 5 के बीच में देखना है कि जितने भी शुभ काम होते हैं सब इसी में होते हैं, और जितने महात्मा हैं, मैक्सिमम महात्मा समझे जो भी हैं, सदगुरु जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसी मोमेंट में, इसी टाइम में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय में जाग करके कोई भी एक्टिविटी और करोगे तो अन्य समय के अपेक्षा बहुत तेजी से फलता फूलता है। तो हमें क्या करना है, इस समय में जगना है, और जग करके क्या करना है आपको, 4 बजे जग जाइए डेली, 4 साढ़े 4 जगिए आप, 3 बजे जग जाए तो और बेहतर है। क्योंकि क्या है कि जब कठिन परीक्षा होता है तो कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये तो सत्य का मार्ग है, उसको प्राप्त करने जाते हैं, इसके लिए तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप कम से कम कुछ ना करिए तो 4 बजे तो जगी जाइए, 4 बजे जगिए फ्रेश व्रेश होकर, और क्या करना है आपको, डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अब इसके बारे में मैं अभी पिछले वीडियो में बताया पूरा डिटेल। तो ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद इसके साथ ही ग्रेटिट्यूड करना है। ये 2 काम आपको डेली करना है। इसे करने से क्या होगा, आपके अंदर करुणा, मैत्री, प्रेम बहुत ही भयंकर लेवल पर समझा जग जाएगा। और जैसे ये उत्पन्न हो जाएगा तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है कि जो सीक्रेट ज्ञान प्राप्त करने का, उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप लोग सोच रहे हो ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये आप लोग भ्रम में हो। मेडिटेशन का मतलब आप लोग समझ नहीं पाए। मेडिटेशन का मतलब बाबा साहब ने जो किताब लिखा धम्मा, बहुत ही धम्मा, उसमें अंग्रेजी वाले में जो लिखा गया, हम लोगों ने पढ़े थे नागपुर में, उसमें उसका अलग 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 है। मेडिटेशन मतलब आँख बंद करके बैठना नहीं है, उसमें चिंतन मंथन है, कुछ अलग तरीका है। उसके बारे में मैंने डिटेल लिखा अपनी किताब में। वो मेडिटेशन क्या है, वो कौन मेडिटेशन है, और हम लोग बैठते अलग है, वो अलग है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ उसके बारे में। तो क्या करना आपको, पहले डेली सुबह उठ कर 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, फ्रेश व्रेश होकर के ध्यान करना है, बैठना, मेडिटेशन करना है, जो विपश्यना लोग बोलते हैं, और ग्रेटिट्यूड करना है साथ। जब ये करेंगे, डेली करने लगेंगे, तो आपके अंदर करुणा, मैत्री, प्रेम ये बहुत भयंकर लेवल पर उठने लगेगा, ऊपर जगने लगेगा, और अहंकार का जो है, अहंकार नीचे दबने लगेगा। क्योंकि क्या है कि हम लोग गलती करते हैं। जैसे मान लो कोई दरवाजा है, किसी घर में हमको घुसना है, घुसना तो क्या है, दरवाजा हमको पता होगा तभी तो घुसेंगे। दूसरी चीज, दरवाजा पता नहीं है, और दूसरी चीज, हम उस घर में घुस रहे हैं तो सामने से सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी खड़ा है, तो सिक्योरिटी हमको घुसने नहीं देगा, तो उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, भैया मेरा ये काम है, तभी तो जाने देगा। तो समझाने का तरीका क्या है, वही सिक्योरिटी आपका अहंकार है। वो सिक्योरिटी दरवाजे पर अहंकार खड़ा है। जब भी आप जाते हो अंदर घुसने के लिए, दरवाजे के अंदर अपने आप को जानने के लिए, सत्य के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, तो अहंकार खड़ा रहता है। वो आपको इधर उधर बहला फुसला के भगा देता है, आपको अंदर जाने ही नहीं देता, इसलिए आप अपने आप से मिल नहीं पाते हो। तो क्या करना है, उसको खत्म करने के, हटाने के लिए रास्ते से, दरवाजे से आपको डेली मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जब करोगे तो करुणा, मैत्री, आपके अंदर प्रेम जब जगना चालू होगा तो वो धीरे से साइड हो जाएगा, क्योंकि अहंकार खत्म हो जाता है जब ये करने से। जैसे ही अहंकार खत्म होगा आप अंदर प्रवेश कर जाओगे, और जब रूम के अंदर चले जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है 2 चीज़ों का। ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीका है, एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। ध्यान के द्वारा सिर्फ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था आज तक, और बाकी जितने संत महात्मा, जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब ने समझा। आपके जहाँ आपके कबीर हो गए, रविदास हो गए, आपका तुकाराम हो गए, गुरु घासीदास हो गए, ओशो हो गए, सदगुरु हो गए, सब ने, मीराबाई हो गई, सब ने क्या किया है, प्रेम के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रेम से ज्ञान प्राप्त करना बड़ी आसान होता है। ये वो प्रेम नहीं जिसको आप बोलते हैं कि लड़का लड़की से प्रेम करता है, वो अलग प्रेम है, वो प्रेम नहीं, प्यार है।
प्रेम का मतलब होता है लोगों को कुछ देना, और प्यार का मतलब होता है कुछ लेना। तो ये वो नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है कि अगर प्रेम आपके अंदर जग गया तो पूरा संसार आपके अपने अंदर नजर आएगा, मतलब सब में अपनापन नजर आएगा। आप दूसरे को अपने तरह समझने लगोगे, जैसे आप अपने परिवार के लोगों को समझते हैं उस तरह हर व्यक्ति को समझने लगोगे। ये प्रेम है। तो प्रेम का इस्तेमाल करना है, और कैसे इस्तेमाल करना है तो इसका नियम है। आपको क्या करना है कि हर व्यक्ति से आपको वही बोलना है, वही उसके बारे में सोचना है, और वही बात करना है जो आपको चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये 3 शब्द है, 3 चीज़ों को समझना है। दूसरी चीज, मन, वाणी और काया मतलब शरीर, ये 3 चीज़ों की क्या करना है? सफाई करना है। तो ये तो आप मेडिटेशन के द्वारा ध्यान करेंगे तो इससे सही हो जाएगा, और करने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज़ों की सफाई करनी है। तो कैसे सफाई करोगे? इन तीनों सफाई करने का तरीका यही है कि आप दिन रात समझाओ जो क्या करें, शरीर जो है फीलिंग शरीर, तो आप इसको कैसे करना है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे। देखो, ये मन, वाणी और काया 3 चीज़ों को ठीक करना। अगर 3 चीज़ों ठीक कर लिए तो आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो ये कैसे सही होगा? ये प्रेम के द्वारा ही सही होता है। अब ये कैसे इस्तेमाल करोगे? तो आप देखो दिन रात आपके माइंड में किस तरह विचार चल रहा है, उस पर आपका ध्यान रखो। ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज्ञान का लक्षण है क्या अज्ञान का लक्षण है। उस पर ध्यान रखो। बुद्ध क्या करते थे? जंगल में रहते थे, बैठते थे तो ध्यान लगाते थे दिमाग पे, सारे काम छोड़कर दिमाग पर ध्यान लगाते थे किस तरह विचार चल रहे। कोई विचार आता तो उसको रोकते थे, उससे बात करते थे, भाई तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या जरूरत है, तुमको मैं बुलाने गया था। उसको जब बात करते थे, उसे संवाद करते थे तो भाग जाता था। इस तरह डेली करते करते क्या कर दिए, उस विचार को, जितने विचार थे माइंड में आते थे सबको शून्य कर दिया। जैसे ही वो शून्य अवस्था में पड़े उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी तरह आपको विचारों को क्या करना है? खत्म करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पूरा ध्यान आपको दिमाग में लगाना है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। इसी के बारे में लिखा गया उसमें, बोधि धम्मा में। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त इसीलिए इसी से किया था, इसके बारे में बाबा साहब ने भी लिखा है। तो इस पे आपको ध्यान लगाना है। आप तो हम लोग सांस पर ध्यान लगाते हैं, वो दूसरी चीज़ है। उससे सिर्फ आपके दुख दर्द ही दूर हो सकता है, और कुछ इससे बड़े लेवल को वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका है। इस पर ध्यान लगाना है, उससे बात करना है। जैसे आपने देखा होगा, अचानक एक देखा होगा बिजली जलता है, बिजली में अचानक अगर बल्ब ज़्यादा लाइट आया था, पावर आया था, तो क्या होता है? बिजली का बल्ब समझो एक्सपायर कर जाता है। वैसे ही जब ये करने लगेंगे डेली, आपको 2 दिन में इसकी अनुभव हो जाएगा, आभास हो जाएगा। जब डेली करने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा लेवल बहुत हाई लेवल बढ़ने लगेगी। आपके अंदर से इतनी खुशी, ऊर्जा, इतनी पावर आ जाएगी कि आप दिन भर खुश रहने लगेंगे। तो इसको ध्यान देना था। इसको करने के लिए क्या करना है? डेली आपको दिमाग पर समझो, दिमाग में नजर रखना है कि दिमाग में किस तरह विचार चल रहे हैं, और उसको डेली उसको खत्म करना, हटाते रहना है। ये करने से क्या होगा? आपके अंदर ऊर्जा भयंकर लेवल पर आ जाएगी, और जब ऊर्जा भयंकर लेवल पर आ जाएगी तो एक दिन ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब आप प्रकाशमय हो जाएंगे पूरी तरह से। दूसरा, प्रेम। प्रेम के द्वारा हम लोग बहुत आसान है ज्ञान प्राप्त करना। प्रेम के द्वारा आप क्या कर सकते हो? बहुत ईजी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। कैसे? आपको क्या करना? 3 काम पर विशेष ध्यान देना। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और क्या आप शरीर से फीलिंग छोड़ रहे हो। जैसे यूनिवर्स में अगर आप दुखी हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, तो आपके शरीर से यही निकल के जा रहा है, तो फिर यही आ रहा है आपके पास। इसको क्या करना? हमेशा खुश रखना, हैप्पी मोड में रखना है। अच्छी फीलिंग जाएगी तो अच्छी चीज़ें लौट के आएगी। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो, आप दूसरों से वही बोलो जो आपको चाहिए। अगर आपने गलत बोला तो गलत चीज़ें ही आएगी, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। और तीसरा, आप क्या सोच रहे हो, इस पर ध्यान रखना है। किसी के बारे में वही सोचना है जो आपको चाहिए। तो जब ये 3 चीज़ें ठीक कर लोगे तो आपकी सब चीज़ आपको समझा, धीरे धीरे सारा मतलब वाइब्रेशन आपकी ठीक हो जाएगी। जब वाइब्रेशन सही हो जाएगी, सही चीज़ आने लगेगी, तब समझा आपको समझा उस मार्ग में आप अग्रसर होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में 4 चीज़ों का ज़्यादा रोल होता है। एक करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा। तो मुदिता जो होता है, मुदिता का मतलब होता है खुशी। आपके अंदर पहले खुशी होनी चाहिए, भयंकर लेवल है, एकदम खुश होनी चाहिए हमेशा, बहुत भयंकर लेवल में खुश रहोगे तभी वो चीज़ें मिलेगी। दूसरा, करुणा मैत्री। करुणा मैत्री तो आप जो ध्यान करोगे तो उससे आपको मेडिटेशन करो, उससे आपके अंदर आ जाएगा, करुणा मैत्री पैदा हो जाएगा। और उपेक्षा, उपेक्षा की भाव आपकी खत्म हो जाएगा, कुछ पाने का, ना शुभ का, ना अशुभ का, ना लाभ का, ना हानि का, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। कब? जब आपके अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी तब। तो ये सारे रास्ते हैं, आपको इसको इस्तेमाल करना है। जब इसको इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें जगने लगेगी, और आप एक लेवल पाके उस ज्ञान को, उस बोधि को प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।